चलिए पाठ प्रारंभ कर। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः एक बार हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि विगत पाठों में हम लोगों ने तृतीय सूत्र पर्यंत तक विचार किया था। इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि तत्तु समन्वयात इस सूत्र पे हम लोग विचार करने वाले हैं। इस सूत्र की भूमिका, समन्वयाधिकरण की भूमिका कह लीजिए या तत्तु समन्वयात इस सूत्र की भूमिका कह लीजिए, बात एक ही है। इस अधिकरण में एक ही सूत्र है। इसकी भूमिका हो चुकी थी, भूमिका पे विचार हो चुका था मीमांसकों के द्वारा। जो पूर्व पक्ष किया गया, उस पूर्व पक्ष का खंडन अब किया जाएगा इस सूत्र के माध्यम से। इसीलिए इसी भावना को मन में रखते हुए तत्तु समन्वयात सूत्र में जो तू शब्द है वो पूर्व पक्ष व्यावृत्ति अर्थ है, पूर्व पक्ष के खंडन के लिए है। तद मतलब ब्रह्म, समन्वयात यानी समन्वय के यदि अर्थ करें, शब्दशः अर्थ करें तो सम्यक अन्वय समन्वय, यानी सम्यक अन्वय मतलब तात्पर्यम। अन्वय यानी तात्पर्य, यानी सारे श्रुति वाक्यों का इस ब्रह्म में ही तात्पर्य है। जैसा कि वो श्रुति वाक्य सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् इत्यादि, एकमेवा द्वितीयम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् तदेतत् ब्रह्म पूर्वम तदेतत् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात् इत्यादि तमाम श्रुति वाक्य हैं। इन सारे श्रुति वाक्यों का उस ब्रह्म में ही समन्वय है, ब्रह्म में ही समन्वय है, यानी ब्रह्म में ही तात्पर्य है। तो अब जो पूर्व पक्ष मीमांसकों के द्वारा किया गया रहा, उस पूर्व पक्ष के खंडन, यूं कह ले, पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए यह सूत्र है। पूर्व पक्ष से एक बार अवगत होते हैं। खैर ये खंडन करते करते पूर्व पक्ष से अवगत कराते रहेंगे, लेकिन सामान्य रूप से आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, यानी जो आमनाय है, शब्द राशि, वेद है, कर्मकांड आदि है, ये कैसे हैं? क्रियार्थक है। इनमें क्रियापरता है, इनमें क्रियापरता है, यानी यह क्रियापरक है। अनर्थक्यम अतदर्थानम, अतदर्थानम अक्रियार्थानम अनर्थक्यम। तो बात चल रही थी कि यह जो श्रुति वाक्य है, यानी वेदांत वाक्य कह ले, उपनिषद वाक्य कह ले, इन सबका तात्पर्य उस ब्रह्म में है। अब वह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, वो क्रिया नहीं है। इसलिए अब इन तमाम श्रुति वाक्यों का उसमें तात्पर्य मान रहे हैं, तो यानी अक्रियार्थक हुए, तो अक्रियार्थक हुए तो अनर्थक हो जाएंगे। यह इस बात को पूर्व पक्ष के रूप में वहां रखा गया कि वेदांता नाम अनर्थक्यम, अनर्थक क्या आ जाएगा। फिर मीमांसकों में ही कुछ आचार्यों ने कहा था, मीमांसकों का कथन था, यूं कह ले कि चलो ठीक है, वेद राशि जो है उसमें अनर्थकता इष्ट नहीं है, इसलिए हम क्या मानेंगे, यह क्रिया विधिशेष है। क्रिया विधिशेष है यानी जो वैदिक वाक्य है, जो कर्मकांड आदि हैं, विधि वाक्य हैं, उनमें जो कर्ता कर्म कर्ण इत्यादि और जो देवता इत्यादि, इंद्र वरुण, ये सूर्य, वैश्वानर इत्यादि जो देवता हैं, उनके प्रकाशक है, तत्प्रकाशक है, यानी कर्तृ इत्यादि इन सब के प्रकाशक है और देवतादि के प्रकाशक है। ऐसा आप मानिए वेदांत वाक्यों को। और यदि आप ऐसा नहीं मान रहे हो तो आप ऐसा करो कि उपासना जो क्रियांतर है उसका अंग मान लो। इस प्रकार वो बात चली थी कि कर्तृ देवता पंक्ति है, कर्त क्रिया विधिशेषत्वम,
कर्तृदेवता प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विशेषत्वम उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम वा न च परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवति प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुनः। कह रहे हैं कि यह वेद इति शेषः, वेद में परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन संभव नहीं है, क्योंकि उसी बात को परिनिष्ठित मतलब पूर्व सिद्ध। पूर्व सिद्ध कौन है? तो जीव, ब्रह्म इत्यादि, इन सब का प्रतिपादन संभव नहीं है, क्योंकि वो परिनिष्ठित वस्तु क्या है? प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है। यदि आप परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन करने लगो तो पुरुषार्थता नहीं रहेगी, पुरुषार्थत्व का अभाव हो जाएगा। योपादीय रहिते पुरुषार्था भावात्, ऐसा। तो इस प्रकार की चर्चा हुई थी। अब उसी बात को लेकर के, उसी को आधार बना करके यह सूत्र है। इस सूत्र में इन्हीं सब बातों की चर्चा होगी। ये जो पूर्व पक्ष है, इन सब पूर्व पक्षों का खंडन होगा। तो इसी को कह रहे तत्तु समन्वय। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ। तू शब्द कैसा है? पूर्व पक्ष व्यावृत्ति कराएगा, पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति कराएगा, यानी उसका व्यावर्तन कराएगा, निराश करेगा। तद मतलब क्या? तद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्वम वेदांत शास्त्रादेव अवगम्यते। कह रहे हैं कि यह ब्रह्म जो है वो कैसा है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और यह जगत की उत्पत्ति का, स्थिति का और लय का कारण है। अर्थात उस ब्रह्म में अभिन्न निमित्तोपादानता है। इन सारे बातों का ज्ञान कैसे होगा? वेदांत शास्त्र से ही होगा, तदतिरिक्त से नहीं होगा। उपनिषद वाक्यों से ही ये इन अर्थों का प्रकाशन होगा। ये सारे बात जाने जाएंगे कि वह ब्रह्म कैसा है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, यानी सर्वशक्ति गुणान्वित है, और वह जगत का जो उत्पत्ति, जगत की जो उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन सब का वो कारण है, मूल कारण था। अभिन्न निमित्तोपादानता है। निमित्ता पे उत्पत्ति और स्थिति की अपेक्षा उस ब्रह्म में निमित्तत्व है, और लयापेक्षा उस ब्रह्म में उपादानत्व है, क्योंकि हमेशा उपादान कारण में ही लय होता है। जैसा कि मृत्तिका इत्यादि है, उनसे घट बनता है, तो घट रूप कार्य का लय कहाँ होगा? दंडादि में नहीं होगा। दंडादि रूप निमित्त कारण में या कुलाल आदि में जाकर के घट नष्ट नहीं होगा। उस सर्वदा घट का नाश किसमें होगा? मृत्तिका में। इस प्रकार वह ब्रह्म सर्वज्ञ है, जैसा कि पूर्व में कहे शास्त्र योनित्वात् कि सर्वज्ञम ब्रह्म दृढ़यन्नाह तद दृढ़यन्नाह सर्वज्ञम ब्रह्म इत्युपक्षिप्तम तद दृढ़यन्नाह, शुरू में जगत कारणत्व प्रदर्शनेन इत्यादि। तो यहाँ यह जो ब्रह्म है, वेदांत प्रतिपाद्य जो है, यह ब्रह्म बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते। एतादृश जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म कैसा है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति गुणान्वित है, सारे गुणों से युक्त है, निरतिशय है, जगत के स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति, लय का वो कारण है। यह सारी बातें वेदांत वाक्यों से ही पता चलेंगी। वेदांत शास्त्रादेव अवगम्यते। कथम? कैसे? कह समन्वयात्, समन्वय से। क्या समन्वय है? समन्वय का पहले अर्थ करते हैं। सम्यक अन्वय समन्वय, यानी क्या अन्वय? तो अन्वय मतलब तात्पर्य, यानी सारे श्रुति वाक्यों का तात्पर्य उस ब्रह्म में ही है। मतलब तदतिरिक्त किसी अर्थ में उन श्रुति वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। जो भी हो, सृष्टि प्रतिपादक वाक्य हो, तस्माद् वायि तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि, जो भी साक्षात परंपरया वा पारंपरेण, सबका तात्पर्य उस ब्रह्म में ही है। इस प्रकार यह क्या निकला कि वह ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वगुणान्वित और जगत के उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण है। उसी को और स्पष्ट करते हैं। सर्वेषु हि वेदांत वाक्येषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। कह रहे हैं सर्वेषु ही वेदांतेषु। अब देखिए, ये जो बहुवचनिक सप्तम्यंत पद है,
इसका अर्थ क्या है? सर्वेषु वेदांतेषु यानी उपनिषत्सु, ये इसका तात्पर्य कि उपनिषदों में वाक्यानि यानी यानि वाक्यानि सन्ति तानि सर्वाणि वाक्यानि एतस्य अर्थस्य ब्रह्मणः तात्पर्येण प्रतिपादकानि प्रतिपादकत्वेन स्वीकृतानि समनुगतानि। इस प्रकार एक एक पद का अर्थ कर लीजिए, अवगत तो हो ही गए होंगे। यानी सर्वेषु ही वेदांतेषु यानी उपनिषत्सु, उपनिषदों में वाक्यानि मतलब जो भी वाक्य है, सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। जो भी उपनिषद, जितने उपनिषद है उन सब में जो भी वाक्य है, श्रुति वाक्य उपनिषद वाक्य जो भी, ये सारे के सारे जो श्रुति वाक्य है इनका तात्पर्य उस ब्रह्म में ही है, वो अर्थ है। तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य विषयस्य, श्रुति का वो विषय है, एतस्य अर्थस्य विषयस्य ब्रह्मणः प्रतिपादकत्वेन स्वीकृतानि समनुगतानि यानी स्वीकृतानि, प्रतिपादक के रूप में स्वीकृत है। कौन? एतानि सर्वाणि वाक्यानि, ये सारे वाक्य, यानी प्रतिपाद्यता उस ब्रह्म में है और प्रतिपादकता इन श्रुति वाक्यों में है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपने पूर्व पक्ष किया कथम, तो उसका उत्तर है समन्वयात्। क्या समन्वय है? तो यही है कि कुछ बचा नहीं, सबके सब वही जाकर के तस्मिन्नेव ब्रह्मणि समवलीयन्ते याः सर्वाः श्रुतयः ताः सर्वाः विश्रुतयः तस्मिन्नेव ब्रह्मणि समवलीयन्ते। जैसे कहते हैं ना, मतलब तस्मिन्नेव ब्रह्मणि समवलीयन्ते मतलब कहने का तात्पर्य है तदतिरिक्ते वस्तुनि यस्मिन् कस्मिन्नपि वस्तुनि तस्यता तेषां तात्पर्यं तासां श्रुतिवाक्यानां तासां श्रुतीनां तेषां श्रुतिवाक्यानां तात्पर्यं नास्ति। ठीक है, उसके अतिरिक्त किसी में इनका तात्पर्य नहीं है। जैसे दिखा रहे हैं श्रुति वाक्य कौन है, तो कह रहे हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् अयमात्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अबाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः ब्रह्मैव इदम् अमृतम् पुरस्तात्। ये सारे श्रुति वाक्य, इन सब का तात्पर्य उस ब्रह्म में ही है। यानी पहले श्रुति वाक्यों का सामान्य रूप से अर्थ समझ लेते हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, हे सौम्य इदम इदम ब्रह्म सदैव आसीत्। अग्रे 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 मतलब कर्मबोधक शब्द है, कहीं कहीं अथ भी क्रमबोधक शब्द रहता है। जैसा कि अभी हम लोग अध्यास भाष्य के ऊपर जो भामती थी उस पर विचार किए कि हृदयस्य अग्रे अवद्यति अनंतरम वक्षसः इत्यत्र अग्र अथ शब्दाभ्याम क्रमदर्शनात्, ऐसा भामतीकार कहे थे। तो अग्रे मतलब प्रारंभे, यानी सरगस्य अग्रे सृष्टि है प्रारंभे, प्राक सबसे पहले है ना। सदैव आसीत, यह ब्रह्म कैसा है, कैसा था? सद ही था, उसके सत्यत्व में कोई दिक्कत नहीं थी। सदैव सौम्य इदमग्रासीत, हे सौम्य इदम ब्रह्म अग्रे सदैव आसीत। कहीं कहीं जगत भी अर्थ लेते हैं। खैर, एकमेवा द्वितीयम, यह ब्रह्म कैसा है? एकमेव अद्वितीय है। द्विधा इतम द्वितम तस्य भावम द्वैतम न द्वैतम अद्वैतम। ठीक है, तो ये ब्रह्म कैसा था? एकमेवा द्वितीयम। ठीक है, हाँ, एकमेवा द्वितीयम। तो यह ब्रह्म एक अद्वितीय ही है, यानी सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, यूं कह ले। उसका कोई सजातीय देवतादि नहीं और नहीं उसके कोई विजातीय, वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, रहित है। जैसे सजातीय मतलब क्या? जैसे यूं कह ले, व्यवहार बना सकते हैं, अपने शरीर में भी बना सकते हैं, लोक में भी बना सकते हैं। जैसे वृक्ष ले लीजिए, आम का वृक्ष है, अन्य
कटहल का वृक्ष है, तो उनमें सजातीयता भी है, वृक्षत्वेन सजाती है, वृक्षत्वेन कैसे है, सजाती है। अब विजातीय भी है, क्यों, कि वो अलग प्रजाति का है, ये अलग प्रजाति का है, ठीक है। तो वृक्षशः मतलब यूं कह ले आकृत्या विजातीयता भी है, अजात्या सजातीयता गई। जात्या मतलब वृक्षत्व जाति को लेकर के चले तो सजातीय ही है, और आकृति को लेकर के चले तो विजातीयता है। तो लेकिन ब्रह्म में ऐसा नहीं है, वो अखंडईक रस है। संसर्गा संग सम्यग्धि हेतुता या गिरामियम उक्ता खंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम वा खंडार्थत्वम, यानी नेह नानास्ति किंचन, वह ब्रह्म जो है उसका कोई सजातीय देवतादि नहीं है, नहीं उसके समकक्ष उसके लेवल में, और न उसका कोई विजातीय है। इससे क्या निकला, एक ही तो निकला, अद्वितीयत्व की प्रतीति हुई, तो उसी को करें एकमेवा द्वितीयम, वह ब्रह्म कैसा है, एक अद्वितीय है। छांदोग्योपनिषद आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, यह जो आत्मा है ब्रह्म है, कह लीजिए आत्मा ब्रह्म एक ही है, क्यों, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, आत्मैव ब्रह्म गीयते, आत्मा ही ब्रह्म है। ये नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता में जो वासांसि जीर्णानि अनैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि जो आत्मा के विषय में बतलाए गए श्लोक हैं, वो किसी दूसरे वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है, और वेदांत ब्रह्मसूत्र किसी दूसरे अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है, ऐसा नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म, आत्मैव ब्रह्म गीयते, आत्मा ही ब्रह्म है। खैर, तो यह आत्मा अग्रे सृष्टि के पहले एक ही था। तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम, हाँ, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, और यह जो ब्रह्म है कैसा है, अपूर्व है, अनपर है, अनंतर है, अबाह्य है। यानी न विद्यते पूर्वम यस्मात् इति अपूर्वः, ऐसा कर लीजिए बहुव्रीहि समास। न विद्यते क्या है, अनपरम, न विद्यते परम यस्मात् इति अनपरम, न विद्यते अंतरः यस्मात् इति अनंतरम, ठीक है, न विद्यते बाह्यम यस्मात् इति अबाह्यम। इस प्रकार आप समास कर लीजिए बहुव्रीहि। नैष्ट्यर्थानां चतुर्पदलोपस्योपसंख्यानम, ठीक, अविद्यमानः पुत्रः पुत्रः, अविद्यमानः ब्राह्मण वा ब्राह्मण। खैर, तो यहां यह ब्रह्म कैसा है, अपूर्व है। अपूर्व कहने का तात्पर्य क्या है, उससे पूर्व में कोई नहीं, मतलब अनादि, अनादिता का आख्यान हुआ। अनादिता मतलब न विद्यते आदिर यस्य इति अनादि, जिसका कोई आदि ना हो, आदि नहीं हो मतलब मूल ना हो, ठीक है, अनादि है। अपूर्वम, और यह ब्रह्म कैसा है, अनपरम, न परः, परम न विद्यते परम यस्मात्, जिससे कोई पर में भी नहीं है। यानी सारे का मतलब यही कहेंगे एकमेवा द्वितीयम, बात वही आएगी, और इससे पर में भी कोई नहीं है, अनपर है, और अनंतरम, और इससे कोई ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं है। अंतर मतलब अंतर शब्द जो होता है अधिकरण शक्ति प्रधान है, भीतर यूं कह ले, इसके भीतर कुछ नहीं है, मतलब इसका तात्पर्य केवल उसी में है, इससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। अबाह्यम, और इससे इसके पहुंच से परे भी नहीं है कुछ, इसके पहुंच से परे नहीं है कुछ, यानी कुछ भी इसके लिए अगोचर नहीं है। भले ये अगोचर हो जाए, अवांग मनस अगोचर हो जाए, लेकिन इसके लिए कोई अगोचर नहीं है, सब गोचर है, मतलब इसके पहुंच से बाहर कुछ नहीं है। नहीं कहते हैं कि लोक व्यवहार में भी लोग देखते हैं, तुम जो कर रहे हो सब भगवान देख रहा है, तो सब भगवान देख रहा है यानी क्या, सब गोचर है उसके लिए। इस प्रकार तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, एतादृशी यह ब्रह्म है, तदेतद् ब्रह्मा। और अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभुः, और यह जो आत्मा है, देखिए अयम आत्मा ब्रह्म, दोनों बातें, आत्मा भी ब्रह्म भी, अलग अलग मत करिए।
एक ही। अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा है यानी ब्रह्म है, सर्वानुभव यानी सबका अनुभव करता है। सबका अनुभव करता है यानी अनुभव यानी प्रत्यक्ष, सबका प्रत्यक्ष करता है यानी सबका, ये मतलब यूं कह ले सब इसके दृष्टि में गोचर है, भले ही अगोचर हो, लेकिन भले उसमें इंद्रिय वेद्यता ना हो, लेकिन सारे विषयों का प्रत्यक्ष वो करेगा। वो इंद्रिया से रहित होते हुए भी सारे विषयों का वो प्रत्यक्ष कर लेगा। और ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात् इत्यादि, ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात्, पुरस्तात् पहले, सृष्टि के पहले यह ब्रह्मैव इदम अमृतम, ब्रह्म ही अमृत के रूप में था, यानी अविनाशी। अमृत मतलब अविनाशी, जैसा कि वहां भी कहते हैं ना, भामती का जब मंगलाचरण करते हैं, अनिर्वाच्या विद्या द्वितीय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियद नीलतेजो भवनयः यतश्चाभुद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। अमृतम अविनाशी, तो वही अमृतम जो वहां अर्थ है वही अर्थ लेना है, यानी अपाम सोम अमृता अभूम, हम लोग सो रस पिए और अमर हो गए, स्वर्ग, उस स्वर्ग को प्राप्त कर लिए। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्स्व पदास्पदम। यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से मिश्रित न हो, न च ग्रस्तम अनंतरम, और संभावना भी ना हो कि आगे जाकर दुख से ग्रस्त हो जाएगा, न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम, अभिलाषया उपनीतम, अभिलाषा के द्वारा जो उपनीत हो, प्राप्त हो, कामना संकल्प इत्यादि इच्छा इत्यादि से, अभिलाषोपनीतम च तत्स्व पदास्पदम, वही स्व पद का आस्पद है, वही स्वर्ग है। ठीक है, न चई सक्षयी। खैर ये पूर्व पक्ष में एक जगह बात आई है सांख्य तत्व कौमुदी में, अभिशुद्धि क्षयातिशय युक्त, जहाँ चर्चा चलती है दूसरी कारिका, दृष्टवदानुस्रविकः सह्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्त तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, उसके अवतरणिका में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा न चई सक्षयी। लेकिन फिर आगे चल के वो समाधान जब देते हैं तो कहते हैं स्वर्गादेहे सत्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम, क्या क्षयित्वम अनुमितम, ऐसा स्वर्गादेह क्षयित्वम, क्षयित्वम च स्वर्गादेह सत्वे सति कार्यत्वात् अनुमितम, ये बात कहते हैं। खैर यह अलग बात। तो यहाँ अमृतम, अमृतम मतलब क्या, अमृत मतलब अविनाशी। तो ये अच्छा, इस उस अविनाशी यानी अमृत की, यदि यहाँ अमृत मतलब अविनाशी, और अमृत की प्राप्ति भी उसी प्रकार होगी, आपको अधिकारी बनना होगा। जब आप अधिकारी बनोगे तभी उसी अमरत्व की प्राप्ति होगी, वेदांताधिकारी, यानी अमरत्व की प्राप्ति होगी। या एक मिनट, हमारे डेस्कटॉप, हाँ स्क्रीन पे कुछ आ जाता है। हाँ, तो ये अमरत्व की प्राप्ति कैसे होगी, जब आप अधिकारी रहोगे, वेदांताधिकारी रहोगे, तभी अमरत्व की प्राप्ति होगी। ऐसे ब्रह्म साक्षात्कारानुभव होगा, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कारानुभव नहीं हो सकता। जैसा कि एक उदाहरण दे रहा हूं, जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान विष्णु गए पीताम्बर वेश धारण करके, पीताम्बर वेश में गए तो उनको क्या मिला, अमृत। शंकर जी गए नंगे धड़ंगे, भूत भावन बाबा, विष मिला। विष मिला यानी उनमें मतलब उनका वैसा स्वरूप नहीं था, वैसा वो अपना गेटअप नहीं बनाए थे। तो कहते हैं कि जैसा कि यह बात चलती है एक जगह कि कुछ लोग गांधी जी के मतानुयायी जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के पास जाते हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर थे, संस्थापक हैं। तो उनके यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि आप अभी सुबह इतना साज सज्जा में थे, पगड़ी धोती मिर्जई सब पहने थे, तिलक उलक किए थे, अभी आप दोपहर में उठ के फिर तिलक उलक लगाते हो, ऐसा क्यों? हम ना लगाते थे दोपहर में सोने के बाद भी, और जब उठते थे तो फिर अपना उसी रूप में आ जाते थे, मतलब एकदम व्यवस्थित।
तो महामना कहते हैं, यही दृष्टांत देते हैं, वस्त्रेण किं स्यादिति नैव वाच्यम वस्त्रम सभायामुपकार हेतुः पीतांबरम वीक्ष्य ददौ तनूजाम दिगंबरम वीक्ष्य विषम समुद्रः। यानी वस्त्रेण किं स्यादिति नैव वाच्यम, वस्त्र से क्या होने वाला है आप नहीं कहो। वस्त्रम सभायाम उपकार हेतु, वस्त्र जो है वो सभा में उपकार का हेतु है। जैसे उदाहरण देते, पीतांबरम वीक्ष्य ददौ तनूजाम, यानी समुद्र ने क्या किया, इस पीतांबर को देख करके, भगवान विष्णु को देख करके क्या किया, ददौ तनूजाम, समुद्र ददौ तनूजाम, तनुजा लक्ष्मी को जो उनकी पुत्री हैं उनको दे दिया। दिगंबरम वीक्ष्य विषम समुद्र, बस देखा दिगंबर भगवान को, महादेव को, कहा ले लीजिए आप, विष ले लीजिए आप, इसी लायक है। तो कहने का तात्पर्य, इस दृष्टांत का यही तात्पर्य है, तादृश क्षमता अपने अंदर संपादित करना, अधिकारी बनना, तब उस अमरत्व की प्राप्ति होगी, ऐसे अमरत्व की प्राप्ति नहीं है। खैर, तो यहाँ पर स्थल में ब्रह्मई वैदम अमृतम पुरस्तात्, सृष्टि के पहले यह ब्रह्म ही अमृत के रूप में था, अविनाशी के रूप इत्यादि में। इत्यादि यह जो श्रुति वाक्य हैं, इन सारे श्रुति वाक्यों का किसमें समन्वय है, उस ब्रह्म में समन्वयात। तो इस प्रकार एतावता हम यह कह लेंगे कि सर्वज्ञम सर्वशक्ति, सर्वशक्ति सर्वशक्तिमंतम जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणत्वम ब्रह्मणि वर्तते इति शास्त्रादेव अवगम्यते। यह बात शास्त्र से ही निकलेगी कि वह ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुणान्वित है, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का वो कारण है। यह बात शास्त्र से ही स्पष्ट होगी, न केनचित् अन्येन प्रमाणेन। ठीक है, यही प्रमाण है शास्त्र। न च तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषये निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने अर्थांतर कल्पना युक्ता श्रुतहानि अश्रुत कल्पना। कह रहे हैं न च तद्गतानां पदानां, तद्गतानां पदानां यानी तद्गत जो पद, यानी तद्गत यानी श्रुति वाक्यों में आए हुए जो पद हैं, इन सारे पदों का विषय कौन है, किसमें तात्पर्य, ब्रह्म के स्वरूप में ही सब उसी को निमित्त करके यहाँ वैसे तदनुकूल पद दिए गए हैं श्रुति वाक्यों में। तद्गतानां पदानां ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वय, निश्चिते मतलब समन्वय, इन सबका तात्पर्य उसी ब्रह्म में है। एक एक पद जो है वो निरर्थक नहीं है, उसी ब्रह्म का आख्यान कर रहा है, उस प्रतिपादित कर रहा है। तद्गत न का बाद में अन्य करिएगा। तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने, सती जोड़ दीजिए, अर्थांतर कल्पना न युक्ता। अर्थांतर कल्पना यानी यह कर्ता कर्म कर्ण इत्यादि के प्रकाशन के लिए है और देवतादि के प्रकाशन के लिए है, तत्परक मानना इसको ठीक नहीं है, क्योंकि एक एक पद जो है उस ब्रह्म के लिए ही है। क्योंकि यदि ऐसा आप मानोगे तो क्या समस्या आएगी, अगर श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात, श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंग दोष है, श्रुत की हानि और अश्रुत की कल्पना। तो श्रुत की हानि और अश्रुत की कल्पना का मतलब क्या है, श्रुत की हानि और अश्रुत की कल्पना का यानी तात्पर्य जो श्रुतार्थ है, जो श्रुति वाक्यों से जिन अर्थों का प्रतिपादन हो रहा है, जो अर्थ एकदम अत्यंत स्पष्ट रूप से निकल रहे हैं, उन अर्थों का यहाँ हानि हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, परित्याग हो जाएगा। यानी ब्रह्म परक है, एक एक पद भी बयां कर रहे हैं, ये सारी बातों का उल्लेख कर रहे हैं, आख्यान कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं, और ये सारे के सारे आप मान रहे हो कर्ता कर्म कर्ण इत्यादि सबके लिए, देवता इत्यादि के प्रकाशनार्थ मान रहे हो, क्रिया विधिशेषत्व मान रहे हो, तो क्या हुआ, श्रुत हानि हो गई। अरे इनका अर्थ, जैसे कोई वाक्य है, जैसे नहीं कहते हैं कि कोई किसी ने शब्द उच्चारित किया तो उस शब्द को सुनने के बाद यह अर्थ अत्यंत स्पष्ट हो रहा है, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं इसका तात्पर्य ये नहीं है, इसका तात्पर्य ये है, अभिधेय अर्थ को छोड़ करके पहुंच जाते हैं व्यंग्यार्थ में। ठीक है, तो ये क्या, श्रुत हानि, श्रुत हानि मतलब जो सुना गया,
कि एक जो वाक्य है इस वाक्य का समन्वय उस ब्रह्म में है, एक एक पद जो है उस ब्रह्म का ही आख्यान कर रहे हैं, और आप मान रहे हो कर्ता देवता इत्यादि सबके लिए, तो क्या होगा, श्रुत हानि ही तो होगी। एक दूसरी बात, अश्रुत कल्पना। अश्रुत कल्पना मतलब जो उस वाक्य में श्रुत नहीं है उसकी आपको कल्पना करनी पड़ेगी। यानी आप इसको मान रहे हो कैसा, देवता परक मान रहे हो, कर्ता इत्यादि जो विधि वाक्य है उनमें जो देवता कर्ता इत्यादि जो सुने गए तत्परक मान रहे हो, तो क्या होगा, अश्रुत की कल्पना होगी, जो श्रुत नहीं है। वहां श्रुत नहीं है, नहीं शब्दशः जो श्रुत ना हो, ये जोड़िए, शब्दशः जो श्रुत ना हो, क्योंकि बात उसी पे चल रही है, शब्द को लेकर ही चल रही है, श्रुत हानि और श्रुत कल्पना की, अर्थ को लेकर के नहीं। तो श्रुत हानि यानी श्रुत की हानि हुई, जो अर्थ सुना जा रहा है वो अर्थ ले नहीं रहे हो ब्रह्म, और अश्रुत की कल्पना जो नहीं है उसको ले रहे हो। इस प्रकार यह क्या होगा, दोष होगा। तो एतावता यह क्रिया विशेषत्व तो इस वेदांत वाक्यों में नहीं है। आगे, न च तेषां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता अवसीयते तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते है। तत्केन कम पश्येत, किस साधन से किस कर्म को कौन दृष्टा देख रहा है। तेषाम, तेषाम यानी श्रुति वाक्यानाम, वेदांत वाक्यानाम, वेदांतानाम, यह वेदांत वाक्य जो है कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परते परता अवसीयते न वसीयते, इन वेदांत वाक्यों में कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता है, यह निश्चित नहीं है। ये कर्ता इत्यादि का बोध कराने के लिए वेदांत वाक्य नहीं इनका प्रणयन हुआ है। नवश्चीयते, न निश्चीयते, क्यों, यहां एक श्रुति है, दिखा रहे हैं कि श्रुति से आप समझ लीजिए ये बात। कौन श्रुति, तत्केन कम पश्येत, केन साधनेन कम कर्म पश्येत, तुम किस, भगवान पश्येत क्रिया का कर्ता, किस साधन से किस कर्म को कौन करता देखेगा। वह सब एकमेवा द्वितीयम तदतिरिक्तम किमपि नास्ति यद्वस्तु यदाधारेण तत्र करणत्वस्य कर्मत्वस्य कर्तृत्वस्य च उल्लेखः स्यात् तदतिरिक्तम नास्ति किमपि वस्तु तदेव एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मैव इदम् अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इति एतैः सर्वैरपि श्रुतिवाक्यैः इदमवबुध्यते यत् तत् एकाकी एव ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम तदतिरिक्तम नास्ति किमपि यद्वस्तु यस्य करणत्वेन कर्मत्वेन कर्तृत्वेन च आख्यानं स्यात् तदेव सर्वम इति वक्तुं शक्यते। वही सब कुछ है, ठीक है, एकाकी एव। जैसे किसी को एक ही लड़का हो तो बड़ा वही है, मध्य वही है, सबसे छोटा वही है, तीनों है, आदि अंत मध्य सब, उसका व्यवहार होगा, उसमें विपदेश होगा। तो करेगी न च तेषां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता अवश्यते, तेषां वेदांतानाम, ये जो वेदांत वाक्य हैं इन वेदांत वाक्यों का कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता न निश्चीयते। क्यों, तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रिया कारक फल निराकरण श्रुति, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा क्या बतलाएगी, क्रिया कारक फल निराकरण पर यह श्रुति। क्रिया कारक जो क्रिया निरूपित कारकत्व, क्रियान्वयित्व कारकत्व, करण कारक कर्तृकारक इत्यादि, फल यानी कर्म कारक, इन सब का निराकरण किया गया है। तो यहाँ इन वेदांत वाक्यों को ले जाकर के अब कर्ता परक मान लोते तो विपरीत हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। आगे, न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रांतरेण शास्त्रमंतरेण अनवगम्यमानत्वात्। कह रहे हैं कि जो बात आप कहे थे कि परिनिष्ठित वस्तु जो है, माने परिनिष्ठित यानी पूर्व सिद्ध, क्या, प्रकृत स्थल में वेदांत में जीव और ब्रह्म, यह परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन वेद में नहीं है। मीमांसकों ने कहा था कि आप इन श्रुति वाक्यों को, उपनिषद वाक्यों को आप कैसा मानो,
ब्रह्म परक मत मानो। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म का इस वेद में परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन नहीं, न संभवती। ज्ञान कांड परक मत मानो, कहने का तात्पर्य कर्म कांड परक मानो इन श्रुति वाक्यों को। तो करे न, क्यों यह बात कहते मीमांसक कि वेद में परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन संभव नहीं है? क्यों ये कहते? क्योंकि यदि उस क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु जो है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का वो विषय है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है, इसलिए उस परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन वेद में संभव नहीं है। उसी पर कह रहे हैं कि तुम जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की बात कर रहे हो वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं है। ब्रह्मा कह रहे न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्ते प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः, कह रहे ऐसा नहीं करिए। ब्रह्मणः परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्ते प्रत्यक्षादि विषयत्वं न, ब्रह्म को परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप होने पर भी, पूर्व सिद्ध होने पर भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों का वह विषय है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तत्त्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्रमंतरेण अनवगम्यमानत्वात्, तत्त्वमसि तुम वह हो, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य हो, यानी अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य जो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ है, वह तत्पदार्थ है, यानी परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। अपने आप को समझो, यह जो ब्रह्मात्म भाव है, यह ब्रह्मात्म भाव शास्त्रमंतरेण अनवगम्यमानत्व, शास्त्र के बिना नहीं समझ सकते, केवल प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। इसलिए जो आपने कहा था कि परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन यदि हम श्रुति वाक्यों के द्वारा करें, तो आपने पूर्व मीमांसकों ने कहा था कि यह संभव नहीं है वेद में, क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु जो है प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है। आपने कहा, उस पर सुन लो, न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्ते प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः, ब्रह्म को समझ में आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही है ना हमारी? हेलो, हाँ सर। हाँ चल, तो उसी प्रकार है, न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः, कह रहे हैं कि इस ब्रह्म को परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वेपि, परिनिष्ठित वस्तु मानने पर भी, पूर्व सिद्ध मानने पर भी, इनमें प्रत्यक्षादि प्रमाणों के का यह विषय है न, ऐसा नहीं कर प्रत्यक्षादि। तो उसी तरह की ब्रह्मणा परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे प्रत्यक्षादि विषयत्वं न, ब्रह्म को परिनिष्ठित वस्तु मानने पर भी यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं है, क्योंकि तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा ब्रह्मात्म भाव जो है शास्त्र मंतरेण अनवगम्यमानत्व, शास्त्र के बिना नहीं हो सकता। यह बात बतलाई गई है। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो ब्रह्मात्म भाव होता है, यह ब्रह्मात्म भाव शास्त्र के बिना अनवगम्यमानत्व नहीं जान सकते, उसमें अनवगम्यमानता रहेगी शास्त्र के बिना। शास्त्र मंतरेण अनवगम्यमानत्व, शास्त्र के बिना उस ब्रह्मात्म भाव को नहीं जान सकते। इस प्रकार आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल यत्तु करके हेयोपादेयत्व, हेयोपादे रहितत्वात् उपदेशानार्थम इति नैष दोषः इत्यादि करके हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? कुछ पूछना है पूछिए, इसको स्टॉप कर दो।